चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस बॉस, लेक्चर सर, लेक्चर नंबर 2 कैफ 6 MFA। सर हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। सर चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है बैक का। चले सर जरा 2 मिनट के अंदर। हाँ सॉरी मेरे इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। बोला होगा यार। सही है बॉस, फिट है। चले सर जरा 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कर दूं कल की क्लास को। मुझे पता है सर कोई पढ़ के तो नहीं आया होगा। नहीं पढ़ो। चलिए सर स्टार्ट करते हैं बॉस, स्टार्ट करते हैं। सर हम लोगों ने कल अपनी पहली क्लास की थी और हमने पहली क्लास के अंदर सर क्या डिस्कस किया था? सर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास टोटल 65 लेक्चर होंगे एमएफए के अंदर। 45 तकरीबन कैलकुलेशन के होंगे, 20 तकरीबन थ्योरी के होंगे। सर हम लोग पढ़ेंगे कैसे? हाँ छोटा सिलेबस है सर। हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको? सर हम लोग रमजान के बाद से, जैसे रमजान खत्म होगा सर उसके बाद से हम लोग थ्योरी की क्लासें भी साथ साथ लगाया करेंगे। 3 घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी। 2 घंटे हम लोग कैलकुलेशन वाला पढ़ेंगे और 1 घंटे थ्योरी 1 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ी जाती बस। सही है वो 2 क्लास यानी कि उसका लेक्चर नंबर अलग लगाऊंगा मैं। 10-15 मिनट बीच में ब्रेक देके और फिर थ्योरी वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। वो थ्योरी एक साथ लगातार पढ़ना ना सर, ना पढ़ाने वाले पढ़ा पाता है ना सुनने वाला। नहीं होती सर। सुनने वाला ना वो किसी दुनिया में खो जाता है, वो अपनी इमेजिनेशन दुनिया में पहुंच चुका होता है। फिर भी यार फिर भी चले सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बहुत सुने। सर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बॉस? हम लोगों ने कल अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। सर होता क्या है वैक हमारे पास? सर होता क्या है, कंपनी को फाइनेंस की, कंपनी को पैसों की जरूरत होती है। सर कंपनी को फाइनेंस पैसे की जरूरत होती है। सर वो पैसा, वो फाइनेंस, सर फाइनेंस लेने के कितने जरिए होते हैं? सर पहले आज कल की क्लास से पहले तक तुम लोगों ने सुना हुआ था कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑनर का पैसा। सर जो ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है, पार्टनरशिप के अंदर कौन होता था मेरे पास? पार्टनर्स कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर के अंदर क्या होता था? सिंपल कैपिटल। और शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता था सर? कंपनीज के अंदर शेयर कैपिटल। लेकिन फाइनेंस हम लोग पढ़ रहे हैं सर, बेसिकली फाइनेंस, हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं। पैसा, सर पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट कहां की जाए, कितना रिटर्न आया जाए, हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। सर यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होता है बॉस? यहाँ पे कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस, पैसा। सर कंपनी को अगर फाइनेंस की जरूरत है, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी प्लांट को एक्सपेंशन करना है, उसके लिए जो पैसे की जरूरत है सर हम पैसे कितने जरिए से ले सकते हैं? सर आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है कितने? 3। एक इक्विटी फाइनेंस, मतलब आप शेयर इशू करके पैसे ले लो। सेकंड डेट फाइनेंस, उधार पकड़ लो, या तो बैंक से ले लो या तो पब्लिक से ले लो। सर तीसरा प्रेफरेंस शेयर, सर पब्लिक से आपने पैसे लिए, सर ऑर्डिनरी शेयर उनको मालिक बना दिया। सर वो किस चीज की उम्मीद रखते हैं तुमसे? सर वो किस चीज की उम्मीद रखते हैं तुमसे? डिविडेंड की। किसकी उम्मीद रखते हैं सर? डिविडेंड की। उनका रिटर्न तुम्हारी कॉस्ट। हाँ इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कॉस्ट नहीं होती, लेकिन सर मतलब कॉस्ट होती है लेकिन पीएनएल में नहीं आती। कहां जा रही होती है सर? रिटेन अर्निंग से माइनस हो रही होती है। सर प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है, वहीं पे माइनस हो रही होती है। देखा जाए तो प्रॉफिट से माइनस हो रहा है ना यार, घूम फिर के जा रहा है, लेकिन हो तो रहा है ना बॉस, हो तो रहा है सर, है तो कॉस्ट। सर इस कॉस्ट को बॉस, इस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बॉस शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलेंगे? के। ऐसा फिर सर हमने अगर डेट फाइनेंसिंग की है, हमने शेयर इशू करके हमने जो है वो पब्लिक से पैसे ले लिए, बैंक से लोन ले लिए। सर क्या इन्होंने पैसे मुझे फ्री में दिए? नहीं सर, वो मुझसे कुछ पैसों का मुतालबा करेंगे, कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट। सर इस कॉस्ट को हम क्या कहते थे? इंटरेस्ट। और एमएफए की जबान में इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ डेट। और मैंने आपको बोला था सर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मैंने तुमको नहीं बताया था। तीसरी क्लास में, अगली क्लास में बताएंगे। हाँ KD 1 - T। ऐसा
ऐसा सर तीसरी चीज, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे लिए, उनको मालिकाना हकूक नहीं दिए, एजीएम में नहीं आ सकते, वोट कास्ट नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा सर उन्होंने आपको पैसे दिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, वो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस रिटर्न का नाम क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड का। उनका रिटर्न मेरी कॉस्ट, क्या बोलोगे बॉस? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बोले तो केपी। ऐसा सर जितने पैसे लिए उसको तुम क्या बोलते थे? इक्विटी। लड़के शॉर्टकट में ई। जितने पैसे तुमने डेट से लिए उसको तुम क्या बोलते थे? डी। जितने पैसे तुमने प्रेफरेंस शेयर से इशू किया उसको तुम क्या बोलते थे? ऐसा सर बैग निकालने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए, 6 चीजें निकल गई, बैग आ गया। ऐसा मजे की बात सर, मजे की बात, सारा डाटा इसमें गिवन होता है, छुपा हुआ कुछ नहीं होता। बस कैलकुलेट आपने करना है। कॉस्टिंग में सारी चीज छुपी होती है, ढूंढते रहो ढूंढते रहो ढूंढते रहो। आधा डाटा निकला, आधा नहीं निकला, और सोच रहे हैं कि तो सब सही करके आए, सोल्यूशन देखा तो वो ये भी छुपा हुआ था। अच्छा जी सही है, फिर भी पास रहता है। ये तो टैलेंट है कॉस्टिंग का। चले सर, तो सर आज हम बात को आगे लेके चलते हैं बॉस, आज हम बात को आगे लेके चलते हैं, कुछ सवालात करने हैं और फिर हम लोग जो है वो मजीद कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, आप लोग को किताब मिल जाएगी नेक्स्ट वीक। 2 किताबें आप लोग को दी जाएंगी, एक दी जाएगी कैलकुलेशन वाली और एक दी जाएगी आपको थ्योरी वाली। कैलकुलेशन वाली आपको नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, थ्योरी वाली आपको रमजान के एंड में मिलेगी। जी भाई ऑनलाइन वालों, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है। चले सर, जरा 1-2 सवाल करते हैं हल्के से नन्हे मुन्ने से, जरा 1-2 सवाल करते हैं हल्के से नन्हे मुन्ने से, फिर एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। चले सर, आए सर, स्टार्ट करते हैं बॉस। सर ये बुक में होगा, जब आपको पास बुक आ जाएगी इंशाल्लाह। सही है, फिर इसको जहाज बना के उड़ा देना। खुद जहाज नहीं बनना, इसको बनाना है। हाँ चले सर क्वेश्चन नंबर 1 बॉस, क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्सेप्ट तो इसी से बनता है ना यार। चले सर सवाल पढ़ेंगे बॉस, सवाल पढ़ेंगे सर। सवाल पढ़ने का तरीका मेरे भाई, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले क्या पढ़ी जाएगी सर? रिक्वायरमेंट। बॉस रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर सुने, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि आपको जो फाइनेंस चाहिए, जो पैसे चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो भी कौन सी वाली? वेटेड एवरेज वाले। सर कल मैंने 2 तरीके बताए थे, एक स्टेटमेंट बना के कर लो और एक फॉर्मूले से कर लो। शुरू के 1, 2, 3 सवाल तो हम दोनों से करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? चले सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने कैलकुलेट करना है। कैपिटल का मतलब कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है, कंपनी ने कितनी जगहों से पैसे लिए हैं। सर मुझे एक बात बताओ, कंपनी कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस लेती है? 3 जरियों से ले सकती है। सर ये तीनों बैलेंस शीट आइटम है, हाँ के ना? इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां मिलेगी? बैलेंस शीट में मिलेगी। एग्री करते हो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़े सर सवाल में क्या कह रहा है? वास्तव लिमिटेड हैज A following capital structure at 30th जून 2021। सर मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है 30 जून 2021 की। सर मुझे क्या क्या दिखा? सर मुझे बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से मुझे पता चल गया कि कंपनी ने कितने कितने जरिए से पैसे लिए हुए हैं। सर इन्होंने शेयर इशू करके पैसे लिए, ऐसा सर रिटेन अर्निंग। सर रिटेन अर्निंग पे किसका हक होता है? सर रिटेन अर्निंग पे हक होता है मालिकों का। एग्री करते हो? सर रिटेन अर्निंग चीज क्या है लड़के? रिटेन अर्निंग चीज क्या है? हमने बोला सर रिटेन अर्निंग का मतलब पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जो कि मालिकों को नहीं दिया गया। मानते हो? पिछले तमाम सालों का प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हक किसका उसके ऊपर? मालिकों का। मालिक बोले तो शेयर होल्डर। सुनना सर, आपने रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कमाया, सुने आपने रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मालिकों को। कंपनी का रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना? 0। एग्रीड? कंपनी को नई इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर होल्डर से उन्होंने फिर जो है ना वो पैसे ले लिए। एग्री करते हो? शेयर होल्डर से इन्होंने फिर पैसे ले लिए। हमने बोला सर
आप उनको डिविडेंड दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, फिर आप उनसे पैसे ले रहे हो। सर उनको पैसे ही ना दो, उनको डिविडेंड ही ना बांटो, डिविडेंड को रोक लो। एग्रीड। सर शेयर होल्डर क्या बोलेगा, सर आपने मेरे पैसे रोक लिए हैं, मुझे नहीं दिए, रिटेन अर्निंग पे मेरा हक है। सर ये प्रॉफिट आपने क्यों रोका, ये प्रॉफिट आपने क्यों रोका? सर वो प्रॉफिट आपने इसलिए रोका कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, वहां पे पैसा लगाओगे तो सर मैंने जो आपको पैसे दिए थे शेयर कैपिटल, मुझे उस पे भी रिटर्न चाहिए, और जो तुमने मेरा पैसा रोक लिया मुझे उस पे भी रिटर्न चाहिए। हाँ के ना? हाँ के ना? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला? सर आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा इस पे डिस्कशन करेंगे। तो सर शेयर होल्डरों ने देखा जाए कितने पैसे दिए कंपनी को, 5 लाख, और कितने पैसे दिए इनडायरेक्टली, 50,000। एग्री करते हो? यानी कि 50,000 भी किसके हैं, मालिकों के, शेयर होल्डर के। 50,000 आप बांट दो, और फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, आप दोबारा नए शेयर इशू करके दोबारा उनसे 50,000 ले लो, तो सर बांटो ही ना। तो शेयर होल्डर बोलेगा सर ये मेरा 50,000 है जो मुझे मिलना चाहिए था, तुमने नहीं दिया, इसका मतलब जो मैंने इनिशियली तुम्हें 5 लाख रुपए दिए थे, तुमने उस पर इन्वेस्ट करके मुझे डिविडेंड रिटर्न दिया, तुमने मेरे 50,000 रुपए रोक लिए इसलिए कि इसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो मुझे 5 लाख पे भी रिटर्न चाहिए और 50,000 पे भी रिटर्न चाहिए। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में आई बॉस मैंने क्या बोल दिया? आगे सर आपने प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे पकड़े हुए हैं? 3 लाख। और डिबेंचर होल्डर वालों से आपने कितने पैसे लिए हैं सर? 1 लाख। नीचे सर शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 18%। प्रेफरेंस शेयर की आपको पता है डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स्ड होती है, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉस? 14%। और डेट होल्डर आफ्टर टैक्स कितना? 10%। सर सुने मैंने बोला सर मुझे बैक कैलकुलेट करने के लिए 6 चीजें चाहिए, बैक कैलकुलेट करने के लिए 6 चीजें चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा भाई केई कितना? अबे केई कितना सर? 18%। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 14%। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितना? 10%। हाँ के ना? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। उसके बाद है मेरे पास इक्विटी, सर मैंने शेयर होल्डर लोगों से कितने पैसे लिए हुए हैं? लड़के मैंने शेयर होल्डर लोगों से 5 लाख रुपए लिए, मानते हो? 50,000 मैंने देखा जाए उनसे इनडायरेक्टली लिए, मैं है तो उन्हीं का पैसा, शेयर होल्डर को 5 लाख पे तो रिटर्न चाहिए, प्लस जो आपने उनका पैसा नहीं दिया, उनको रिटर्न नहीं दिया, वो शेयर होल्डर क्या बोलेगा, सर ये री इन्वेस्ट कर दिया मैंने, मुझे इस 5 लाख पे भी चाहिए, और बोले तो कुल कितने पे चाहिए? 5,50,000। हाँ के ना? एग्रीड। सर डिबेंचर होल्डर वालों से, डेट होल्डर वालों से कितना पैसा पकड़ा आपने? 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने पैसे पकड़ लिया आपने? 3 लाख। सर मैंने फाइनेंसिंग कितने जरियों से कर दी है? यस बॉस। सॉल्यूशन, सर आपने कैपिटल कहां से लिया? सर आपने कैपिटल 3 जरिए से लिए। सर कौन कौन से? एक इक्विटी बॉस, एक डेट, और एक प्रेफरेंस शेयर। हाँ के ना? ऐसा सर आपने कैपिटल यानी कि शेयर होल्डरों से, मालिकों से कितने पैसे लिए बॉस? 5,50,000। ऐसा सर आपने डेट होल्डरों से, डिबेंचर होल्डर, चाहे ये बैंक हो चाहे ये आपके पब्लिक हो, डिबेंचर पेबल या बॉन्ड पेबल, कितने पैसे लिए सर आपने? 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर वालों से कितने लिए? 3 लाख। भैया टोटल फाइनेंसिंग आपने कितनी की? कितनी? 9,50,000 की। ऐसा सर ये लोग सर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये पब्लिक जनता कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है? 18%। सर ये डेट वाले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। और सर ये प्रेफरेंस शेयर वाले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14%। ऐसा सर तो 3 लाख के अगेंस्ट, सर 3 लाख के अगेंस्ट मैं इनको कितने पैसे दूंगा? कितना? 99। ऐसा इनको कितने दूंगा? 10,000। सर इस पे कितनी कॉस्ट? 42,000। भैया टोटल कितनी कॉस्ट? 1
यानी कि मैंने जो फाइनेंसिंग पकड़ी, मैंने जो पैसे लिए सर, कितने पैसे लिए? 9,50,000। इसके ऊपर कितना रिटर्न उनको दे रहा हूं, उनका रिटर्न तो मेरी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट बुक कर रहा हूं सर मैं? 151। सर एवरेज रेट आउट बता दो सर, एवरेज रेट कितना? 151,000 डिवाइडेड बाय 950, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कॉपी नहीं करेंगे अब्दुल्ला, पहली दफा पढ़ रहे क्या? कितना बॉस? 15.895 तो 890 कर ले। 8947 डन बॉस, डन बॉस। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, चले सर। क्वेश्चन नंबर 2 सर सुने, सर सुने, मेरे भाई लोग सुने सर, फॉर्मूला बना के कर ले। 2-3 सवाल हम एक साथ लेके चलेंगे, सही जी, फिर हम लोग जो ना फॉर्मूले से करेंगे। डन, थोड़ा माइंड बन जाएगा ना, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। पढ़ लें सर, पढ़ लें, मेहनत कर लें। चलें सर, आओ लड़के। सर कैसे हमने फॉर्मूला बनाया था बॉस? हमने बोला सर ये सारी चीजें, आपने ये वैग कैसे कैलकुलेट किया? हमने बोला सर 151 को आपने डिवाइड किया कितने से? 9,50,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100। मेरा भाई कितना? 15.89। सर ये 151,000 ऐसे बना था, और ये ऐसे कैसे बना था? 99 प्लस ये नंबर कैसे बना था? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी कि बॉस 18% मल्टीप्लाई बाय 550 प्लस सर ये 110 कैसे बना था? सर 10% मल्टीप्लाई बाय प्लस सर 42,000 कैसे बना था मेरे पास? सर जी 14% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। सर ये टोटल 950 कैसे बना? सर ये 950 बना आपके पास 550 प्लस 1 लाख प्लस ऐसा। सर ये 18% क्या है मेरे पास? सर ये 18% क्या है मेरे पास? सर ये 18% क्या है मेरे पास? के मल्टीप्लाई बाय, सर ये 550 क्या है मेरे पास? ई प्लस सर ये 10% क्या है मेरे पास? के डी 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस ऐसा। भाई क्या सबों के समझ में आया? सर यकीन करो 10 पास आ गए। हाँ ऐसा नहीं आता, आता ही है, मतलब यार क्या तू मतलब बाहर निकाल इसको। ये आता है, इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग होती है, वो सीखनी है। ये आता है, ये आता है, ये आता है, लेकिन इसके ऊपर जो वर्किंग होती है वो सीखनी है। डायनामोस सर सुने, एग्जाम में क्या आएगा? सर सुने, इस सवाल में सारी चीजें गिवन है, एग्जाम में सर कुछ गिवन नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेट करने का डाटा सारा होगा, सारा डाटा सवाल पे सामने होगा। डेटा नहीं निकालना, डाटा छुपा हुआ नहीं निकालना, ये सारा डाटा सामने होगा। समझ नहीं आएगा वो अलग। नहीं आसान है, आसान है कि नहीं? अच्छा 50 से ऊपर था लास्ट टाइम जो होता। डन बॉस, चले सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर बात को आगे लेके चलते हैं। बॉस खामोश खामोश, चले सर खामोश, सुने बॉस सुने, ए भाई, ए मेरा भाई सुने, कॉपी करो ज़ेब, जल्दी कर। चले सर आगे बढ़ेंगे। बॉस सुने, बॉस सुने सर, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई सुने, सवाल को मैं मिटाएगा। बॉस सुने, सर मुझे एक बात बताइए, सर जी मुझे एक बात बताइए, सर जी मुझे एक बात बताइए, सर आपने यहाँ पे 550 क्यों लिए? रिटेन अर्निंग भी पैसा किसका है?
शेयर होल्डर का। एग्री करते हो? उनको दे देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिया। इस सोच में ही नहीं दिया कि सर मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको आगे फर्दर जाके इन्वेस्ट करूंगा। तो शेयर होल्डर बोलेगा सर मुझे जो मैंने आपको मेन पैसा दिया उस पे भी चाहिए और रिटेन अर्निंग पे। सर अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं शेयर प्रीमियम दे देता तो, अगर मैं शेयर प्रीमियम भी दे देता तो, शेयर प्रीमियम क्या होता है बॉस? शेयर प्रीमियम क्या होता है? कि कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं पार वैल्यू से ज्यादा, तो मैं लेता यहां पे सवाल। चमाड़ मार दे इसको खींच के ना। सर अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर शेयर प्रीमियम 10,000 लिख दूं तो क्या मैं लूंगा यहाँ पे? डिविडेंड उस पे नहीं मिलता है, डिविडेंड मेरी जान, शेयर प्रीमियम सुनो सुनो, शेयर प्रीमियम 10,000 रुपए आपने किससे लिए? शेयर होल्डर ने आपको दिए पैसे। कितने दिए? 5 लाख प्लस 10,000। कितने दिए बॉस? 5 कितने पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? 5 पे सर कितने पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? 5 लाख। जितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए बॉस? 5 लाख रुपए ये दिए और 10,000 रुपए उसने प्रीमियम ज्यादा पैसे दिए सर, क्योंकि कंपनी ने ज्यादा पे इशू किए थे। ऐसा तो वो कितने पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा सर? 5-10। तो यहां पे मैं 5 लाख प्लस 10,000 प्लस रिटेन अर्निंग। एग्री करते हो? क्योंकि सर पैसा तो उसने दिया ना, जितने रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। किसी का एतराज बॉस? किसी का तरह कॉन्सेप्ट बन रहा है? सर शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया उस पे रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। इस सवाल के अंदर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था? कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था सर? 18%। सुनना 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 सर, बहुत गौरतलब बात करने वाला हूं, बहुत गौरतलब बात करने वाला, सुनना जरा। सर कंपनी ने शेयर इशू किए 1980 में, 1960 में, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई। और ये शेयर सर किसने लिए? मिस्टर ए ने। किसने लिए बॉस? मिस्टर ए ने। सर समझेंगे फिर कॉपी करेंगे आप। सर कंपनी ने शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। कितने के इशू किए बॉस? 10। कंपनी ने डिविडेंड दिया सर, यहां पे लिख देता हूं मैं डिविडेंड। सर कंपनी ने डिविडेंड दिया 2 रुपए। कितना डिविडेंड दिया बॉस? 2 रुपए। इस बंदे के पास ये शेयर है, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की बॉस? 10 रुपए की। कितना डिविडेंड मिला? 2 रुपए। कितना परसेंट रिटर्न? 22। कितना परसेंट रिटर्न? बोलो बोलो। 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ के ना? हाँ के ना? किसी का एतराज? डन। आगे बढ़ो। सर 1 साल गुजरने के बाद मिस्टर ए ने ये अपने शेयर्स बेच दिए सर, किसको? मिस्टर बी को। कितने के बेचे सर? 10 रुपए का शेयर था और ये इसने बेचे कितने के? 40 के। सही है सर, रेट बढ़ गया 1 साल के बाद। अब मालिक कौन है? बी की इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट है? 40। एग्री करते हो? कंपनी ने डिविडेंड दिया सर 3 रुपए का। कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया? 3 रुपए का। किसको मिलेगा? बी ने कितना परसेंट कमाया? कितना परसेंट कमाया? सर तुम कर क्या रहे हो? 3 डिवाइडेड बाय सर 10 के 40, 10 के 40, 10 के 40। ऐसा क्यों सर? अभी इनका मालिक कौन है? बी। कंपनी सर कंपनी किस शेयर होल्डर को नजर में रख के अपनी आगे की कैलकुलेशन, फिजिबिलिटी, फाइनेंसिंग करेगी? जो करंट शेयर होल्डर है। कंपनी को अगर मजीद पैसे चाहिए, कंपनी अगर मजीद शेयर इशू करके पैसे लेना चाहेगी तो इससे लेगी कि इससे लेगी? बी से लेगी। ऐसा सर कंपनी किसके शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है? करंट शेयर होल्डर या पुराने 2-3 साल पुराने वाले? एजीएम में किनको बुलाया जाएगा? करंट वालों को। वोट कास्ट कौन करेगा? डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए करंट वाले। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सर किसकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा? करंट। तो सर कितना बना? हाँ जी, सही पॉइंट है। ऐसा लॉजिक ले रही? सर सुनो सुनो, आगे 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 सर सुने। सर बी ने फिर ये शेयर चंद अरसे के बाद किसको दे दिए? मिस्टर सी को। बॉस कितने के? फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए के दे दिए। कितने के बॉस? 70 रुपए के। कंपनी ने सर डिविडेंड अनाउंस किया। सर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया सर कितना? सर कितना? फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का। सर कितना परसेंट?
सर ये कितना परसेंट रिटर्न मिला इसको? 5 डिवाइडेड बाय 70, 100% के लिए कितना? 7.1। एग्रीड, लॉजिक क्लियर हुई? सर सुनना, हमने बोला सर आप जो शेयर होल्डर जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, सर वो किस पे एक्सपेक्ट कर रहा है? जो करंट वाला है उसके हिसाब से, जो पुराना मालिक था उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? अब सुनना मजे की बात। सर 3, 4, 5 साल और गुजर गए और ये शेयर अभी भी स्टिल मिस्टर सी के पास ही है। 3, 4, 5 साल गुजर गए, शेयर अभी भी स्टिल किसके पास है? मिस्टर सी के पास है। सर और शेयर की प्राइस हो चुकी है 105 रुपए। कितनी हो चुकी है सर? 105 रुपए। इसी के पास है, बेचे नहीं है। खरीदे कितने के थे? आज कितने हो चुके हैं सर? 105। सर कंपनी ने डिविडेंड दिया 8 रुपए का, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा सर इसको? दिमाग चाहिए बॉस, अनशन आंसर दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। बता रहा जी सर 8 डिवाइडेड बाय 70, सर सोच के 8 डिवाइडेड बाय 105। 7.61 दिए तो 70 ही है ना। मार्केट कंपनी को क्या पता कि वो अनरियलाइज्ड वैल्यू है ना वो तो। कितना बना? 7.61। सुनो आप सर, सुने बहुत सुनना जरा, एक एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सर आपने बोला बॉस कि 1960 में आपके दादा की जवानी, सुनना सर, काम की एग्जाम्पल। सर 1960 में आपके दादा की जवानी, सुनना सर, आपके दादा ने क्लिफ्टन पे एक बेंगलो परचेज किया। सुनना सर, कॉन्सेप्ट बनेगा। 1960 में आपके दादा की जवानी 18-20 साल के, खूब मेहनत करके उन्होंने जो ना वो पैसे बनाए और सर क्लिफ्टन पे उन्होंने एक बेंगलो परचेज किया। सर कितने का? 2 लाख रुपए का। इतने का ही होगा यार उस जमाने में। हाँ बहुत महंगा बता रहे हैं। बहुत महंगा हो गया ये। सही बस सही है, चल रहा है। सही बड़ा घर है ना, वो क्या बोल, छोटे बड़े घर में रहेंगे यार। सुना सर दादा ने कितने का लिया? सुनना सर, वक्त गुजरा और दादा हो गए ज़ईफ। सर 2023 आ गया। सुनना सर, बुढ़ापा आ गया। कितने साल हो गए सर? सन 2023। एग्रीड। सुने हमने बोला बॉस, दादा ने ये प्रॉपर्टी अभी भी स्टिल ली हुई अपने पास। और दादा क्या करते थे सर? इसको रेंट आउट करते थे। क्या करते थे बॉस? उसको रेंट आउट करते थे। सर उस जमाने में इन्होंने रेंट आउट किया हुआ था, गौर से सुनना बॉस। सर दादा क्या करते थे? सब प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते थे। एग्रीड। सर उस जमाने में, वैसे तुम लोग को पता है मार्केट में रेंट आउट कितने रेट पे किया जाता है? सर मार्केट वैल्यू का 0.5% होता है। वैसे जो रेंट का अमाउंट डिसाइड होता है ना, वो 0.5%। अब टैक्स थोड़ी हो रहा है, 45%। चले सर, सुने सर, दादा ने, अच्छा इसका जरा 0.5% लोगे, कितना हुआ? 1 लाख। 2 लाख 2 लाख का 0.5%। अरे किनको पढ़ा रहा हूं यार मैं। सुने सर, दादा ने ये प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी 1000 की उस जमाने में। कब? 1960 में। एग्रीड। वक्त गुजरा 2023 आ गई, दादा ने अभी भी ये प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है। सुनिएगा, सुनना सर, बंदा आया, उसने बोला सर आप मुझे ये बेंगलो 1000 गज का बेंगलो है, उसने बोला सर ये प्रॉपर्टी आप मुझे 10,000 रुपये रेंट पे दे दो। दादा दे देंगे? सुनना, हमने बोला सर क्या रेंट आउट कर दोगे आप लोग? नहीं सर। क्यों? आप बोलोगे सर, बंदा आपको जवाब क्या दे रहा है? अबे भाई 10,000 में तुझे रेंट पे कर रहा हूं, तुमने ली कितने की थी? 2 लाख रुपए की ली थी। कितना परसेंट रिटर्न? 5%। कितना? 5%। भाई 5% रिटर्न मिल रहा है। एग्री करते हो? परसेंटेज सही बताना। 5%। एग्रीड। हमने बोला क्या पागल हो? बंदे ने बोला अच्छा चल छोड़, 50,000 रुपए किराया ले ले, 1000 गज का बेंगलो, गार्डन वार्डन भी है, 50,000 रुपए किराया ले लो। अब कितना परसेंट? 25।
उसने बोला भाई 25% आपको रिटर्न मिल रहा है, वो भी पर मंथ। 2 लाख भी क्या सुने सुने सुने, क्या रेंट आउट कर दोगे? क्या रेंट आउट कर दोगे? वो बंदा आपको समझा रहा है, वो बोल रहा है भाई देख तूने कितने का लिया था, 2 लाख का, तुझे कितना % रिटर्न मिल रहा है? ये महीने का रिटर्न है, बैंक वाला 20% साल का रिटर्न देता है, मैं तुझे कितना % रिटर्न दे रहा हूं? क्या सर वो सही बातें कर रहा है? नहीं सर वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। ऐसा ऐसा सर किससे कंपेयर किया जाएगा? सर आज की करंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? सर आज की मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 20 करोड़ 20 करोड़। पता है जीरो वीरो कितना आता है? अपने को तो नहीं पता, 20 करोड़ सीआर लिख दे, अपने को नहीं पता कितने जीरो आता है, 20 करोड़। एग्रीड? सर किस पे कंपेयर किया जाएगा? मार्केट वैल्यू के ऊपर। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर यहां पे भी जब हम लोग एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि सर शेयर होल्डर को कितना % रिटर्न मिल रहा है, सर शेयर होल्डर को कितना % रिटर्न मिल रहा है, हम क्या देखेंगे बहुत, इसने कितने का खरीदा था, वो नहीं, आज मार्केट रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा होगा। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया, क्या समझा दिया? तो सर हमें इस ई पर, सर हमें इस ई पे क्या लेना पड़ेगा? सर क्या लेना पड़ेगा? क्या बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी? नहीं सर, आप क्या लोगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या सबको बात समझ में आई? सर एक और एग्जांपल सुने। सर हमने बोला ये शेयर कितने का लिया था मिस्टर ए ने? कब लिया था? 1980 में, 1990 जब भी कंपनी बनी। एग्री करते हैं? शेयर की अभी मार्केट प्राइस हो चुकी है 400 रुपए। कितने की हो चुकी है? 400 रुपए। कंपनी ने बोला यार अपने शेयर होल्डर को कि मैं बायबैक कर रहा हूं अपने शेयर बायबैक, यानी कि पकड़ो ये पैसे और शेयर वापस करो। सर कंपनी ने बोला तुमने कितने का शेयर लिया था? उसने बोला सर मिस्टर ए के पास ये फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला सर 1990 में लिया था 10 रुपए का। कंपनी ने बोला पकड़ 10 रुपए, लास्ट शेयर वापस कर। क्या दे दोगे? नहीं देंगे। एग्री करते हैं? क्यों? मार्केट रेट कितना हो चुका है? सर मिस्टर सी के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, लिया उसने कब था? 10-20 साल पहले। कितने का लिया था? 70 का। अभी मार्केट कितनी हो चुकी है? 400 रुपए। कितने की हो चुकी है? 400। सर 70 रुपए का दे दोगे कंपनी को वापस? नहीं सर। किस पे डीलिंग की जाती है? मार्केट वैल्यू पे। किस पे रिटर्न देखा जाता है? मार्केट वैल्यू पे। क्या सबको बात समझ में आई? सर क्या सबको बात समझ में आई? तो सर हमें यहां पे ये बॉस क्या लेनी पड़ेगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसी तरह से हमें डेट में भी क्या लेना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अगर तो स्टॉक मार्केट में डेट ट्रेड हो रहा है तो सर हमें क्या लेना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू। इसी तरह से ये भी क्या लेनी पड़ेगी सर? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या सबको बात समझ में आई? बुक वैल्यू हमारे लिए बेकार है, बुक वैल्यू हमारे लिए बेकार है। कोई बंदा इस बेस पे रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करता, इस बेस पे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करता कि सर ये चीज मैंने कितने की खरीदी थी, वो इस बात पे करता है ये चीज आज कितने की है। ऐसा लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? क्या हम आगे बढ़े? सर कल की क्लास में मैंने आप लोग को 3 पेज छुड़वाए थे। ऐसा पहला पेज पे मैंने वर्किंग करवा दी थी तुम्हें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके चार्ट बनवा दिए थे। मैंने बोला था मैं 2 चार्ट और बनाऊंगा। सर मैं 1 चार्ट और बनाने चला। ये कब बोला? कल बोला था ना यार, मैंने कल 1 पेज छुड़वाया। कल 1 पेज पे मैंने आपको, सर सुने, कल मैंने आपको 1 पेज पे बॉस लिखवाया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके ये रेट निकालने के लिए डिफरेंट तरीके बताए थे। सर ये सारे तरीके हमने पढ़ने हैं। दूसरा सर दूसरे पेज में आप क्या लिखेंगे? मार्केट वैल्यू। सर मार्केट वैल्यू कितने तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? हमने सर क्या सीखा? बैग के अंदर तुमको क्या चीजें चाहिए? 6। ये तुम्हारी कॉस्ट और ये तुम्हारी फाइनेंसिंग। ऐसा पहले पेज के अंदर तुमने कॉस्ट के चार्ट बना लिए, अब दूसरे पेज के अंदर तुम ये मार्केट वैल्यू के चार्ट बनाने जा रहे हो। सर मार्केट वैल्यू हम लोग 4 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में कोई सा भी एक तरीका आ जाएगा। क्या तरीका आएगा हमें नहीं पता, हमें पढ़ना है। सर मार्केट वैल्यू, सर सुने बॉस, सुनो यार, कॉपी करने लग जाते हो। सुनो बॉस, सुने सर सुने। हमने बोला सर अगर तो आपका शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट खोलो, पता चल जाएगा शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है, 300 का, 400 का, 250 का। एग्री करते हो? तो मुझे एक मार्केट वैल्यू तो कहां से पता चल जाएगी? स्टॉक एक्सचेंज से।
स्टॉक एक्सचेंज से। एग्रीड सर। दूसरा सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। सर क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड। तीसरा तरीका, चौथा तरीका पीई रेशो, मतलब प्राइस अर्निंग रेशो। चौथा तरीका बॉस प्राइस अर्निंग रेशो। चौथा तरीका बॉस प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो जिसको हम क्या बोलेंगे बॉस, पी रेशो। तो सर मेरे पास ये 4 तरीके होते हैं मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के। एग्जाम में क्या आ जाए सर नहीं पता, क्वेश्चन में लिख के बताता है, सब बताएगा आपका भाई। ढेर सारे सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लो। कैसे बताएगा कैसे नहीं बताएगा सब बताएगा, अभी सिर्फ समझने वाला काम है। डन है। अब छापे सर, कॉपी करें सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके बॉस, कौन कौन से। एक आप सर अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलो, सामने दिख जाएगा भाई मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। दूसरा मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू सीखेंगे सर। तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ब्रैकेट में लिख दो डिविडेंड, ब्रैकेट में लिख दो डिविडेंड। और चौथा सर मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो पी। सर इसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ देना, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे और फिर यहां लिख देंगे। जिस तरह तुम लोगों ने पिछले वाले पेज के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए चार्ट बना के 2-2, 3-3 लाइनें छोड़ी हैं, छोड़ी कि नहीं छोड़ी, ऐसा। चलें सर आगे बढ़ेंगे। बहुत सुने सर, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचो बॉस। सर जी क्वेश्चन नंबर 3, चले सर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ असलम क्या कह रहे हैं आप भाई, असलम भाई। कुछ नहीं सर, अच्छा भाई। चले सर क्वेश्चन नंबर 3 सर सवाल पढ़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट में बॉस मेरे पास कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बॉस मैंने बैक कैलकुलेट करना है, मैंने बैक कैलकुलेट करना है। चले सर सवाल पढ़ रहे हैं सर। सर बैक कैलकुलेट करने के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए सर, बैक कैलकुलेट करने के लिए अपने को कितनी चीजें चाहिए, 6 चीजें। बॉस कौन कौन सी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर सुने अल्फाज अब मैं चेंज कर रहा हूं। यस बॉस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, शॉर्ट फॉल लिखूंगा समझ जाना। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डी। फिर सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा आए सर। हथियार लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर कंपनी ने फाइनेंसिंग जो की होगी, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, बैलेंस शीट से, एसएफपी से वहीं पे जाती है। चाहे तुम प्रेफरेंस शेयर से इशू करो, चाहे ऑर्डिनरी शेयर से इशू करो, चाहे डेट फाइनेंसिंग से करो। सर क्या दिख रहा है तुम्हें, सर आपने कितने शेयर इशू किए हुए, 50,000 शेयर इशू किए हुए, पार वैल्यू है 10 रुपए, 5 लाख, रिटेन अर्निंग्स पड़े हुए तुम्हारे पास 65,000, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए, लॉन्ग टर्म डिबेंचर इशू किए हुए। ठीक हो गया सर। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉस, शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18%। सुनना प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 14%।
डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न, डेट होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 10%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, बोले तो स्टॉक प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज चीज से आपको पता चल गया सर प्राइस कितनी चल रही है, कितनी चल रही है बॉस? 15 रुपए ईच। सुनना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? एट द रेट कितने का चल रहा है बॉस? 15 रुपए का। कितना हो गया? 750। कितना बॉस? 7,50,000। सर रिटेन अर्निंग रिजर्व कितनी ऐड करूं? ऐड करूं या नहीं करूं? पहले ये हाँ के ना सर, हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना? पिछले साल की रिटेन अर्निंग अभी बैलेंस शीट अभी ये सर 1 सेकंड पहले बैलेंस शीट बनी है। हाँ के ना? सर सुने, सर सुने, मेरे भाई लोग सुने, सर मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है? गौर से सुनना, गौर से सुनना सर। मार्केट में शेयर प्राइस है, मार्केट प्राइस है सर 15। सुने 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 सर, किसके पास ये शेयर है? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के पास है। सुने सर, सर किसके पास है ये? मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए ने ये शेयर बेच दिया किसको? मिस्टर बी को। कितनी प्राइस चल रही है मार्केट में? 15। तो 15 का बेचेगा। कितने का बेच दिया सर? 15 का शेयर बेच दिया। मिस्टर ए अब मालिक नहीं है। 1 सेकंड हुआ, ये सौदा हुआ है। मिस्टर ए पहुंच गया कंपनी के पास, बोला कि यार तुम्हारे पास जो रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है उसमें मेरा ये हिसाब किताब बन रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने शेयर बेचे तो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। क्या ये हो सकता है? क्या ये हिस्सा हो सकता है? दोबारा सुना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शेयर बेचा, मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है? 15। तो 15 का ही बेचा। मिस्टर ए बी को वो बेचने ही वाला है या बेच दिया। बेचते ही वो कहां पहुंच गया? कंपनी के पास। उसने बोला सर रिटेन अर्निंग में तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए हैं और इसके ये मेरे पैसे हैं, ओके जी, मैं इतना मालिक हूं इसका, मैं अपना शेयर बेचना, तो इसका जो हक बनता है जितना भी मेरा बनता है 2, 3, 4 रुपए वो मुझे दो। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्या ऐसा होगा? अब वो किसका हक हो गया है? बी का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए ने जो 15 रुपए बेचे हैं तो इस 15 रुपए के अंदर रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट भी शामिल है। क्या बात समझ में आई? मैंने क्या बोल दिया? क्या बात समझ में आई? मैंने इस 15 रुपए के अंदर सब शामिल है। एग्रीड? लॉजिक क्लियर? दोबारा सुनो एक और एग्जांपल। सर मिस्टर ए के पास शेयर प्राइस कितनी है? कंपनी ने बोला यार पैसे पकड़ो और अपने शेयर मुझे वापस दो। बाय बैक कर रही है कंपनी, कर सकती है। कंपनी शेयर इशू करते हुए लोगों से पैसे लिए और चंद अरसे के बाद, सालों बाद, जब भी सर कंपनी चाह सकती है कि सर वो उनको पैसे वापस करे और उनसे शेयर। सर कितने पैसे वापस करेगी? जो मार्केट चल रही होगी। मार्केट कितने की चल रही है? कंपनी ने बोला सर 15 रुपए पकड़ो, शेयर वापस करो। पब्लिक ने बोला ठीक है सर। उन्होंने 15 रुपए लिए, शेयर वापस किए। अगले दिन सुबह कंपनी के सामने लाइन लगा दी, यार वो रिटेन अर्निंग में जो पैसे पड़े हुए ना उसमें जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दो। क्या ये बंदे सही है अपनी जगह? नहीं सर, 15 रुपए के अंदर ये रिटेन अर्निंग का इंपैक्ट शामिल है, अलग से ऐड नहीं किया जाएगा। लॉजिक समझ में आई बॉस? सर लॉजिक समझ में आई, कॉन्सेप्ट बना? तो क्या यहाँ पे रिटेन अर्निंग सर कितनी है? 65,000। क्या ऐड करने की जरूरत है? नहीं बॉस। इस 15,000 के अंदर, वो इस 15 रुपए के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। एग्री करते हो? यस बॉस। कैसे शामिल है? कैसे? अभी तो बताया, एग्जांपल तो दी। नहीं वो समझ आ रहा है एग्जांपल कैसे पता चल रहा है कि शामिल है 65,000 उसमें नहीं थी इसमें। अच्छा मतलब शेयर उसमें कैसे? नहीं सोच, एग्जांपल सोच रहा हूं। कौन सी एग्जांपल दो? नहीं एग्जांपल सोच रहा नहीं, कॉमन एग्जांपल। फाइनेंस तो सर कॉमन होता है ना, फाइनेंस है ना ये तो। हाँ नहीं, बड़े से कम हो जाए तो सर सुने बॉस, सुने सर, सुने एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल, सर आपके पास पैसे आए। सुने बॉस, सुने 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 सुने, ये लड़के सुने सुने सुने। हमने बोला बॉस कि आपका एक प्लॉट है। सुनना, 2 एग्जाम्पल कोट करूंगा। सर आपका एक प्लॉट है बहरिया के अंदर, कॉर्नर का प्लॉट है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड भी है,
एग्री करते हो? पार्क फेसिंग भी है, कॉर्नर भी है, बेस्ट है, बेस्ट हो गया। सर एक्स्ट्रा लैंड के बहरिया वाले ने आपसे पैसे ज्यादा लिए, नॉर्मल प्लॉट 50 लाख का है लेकिन आपसे लिए 55 लाख। एग्री करते हो? सर ये एक्स्ट्रा लैंड है, थोड़ी सी आपको बेनिफिट मिला। आपने बोला ठीक है यार, एग्रीड। सर कितने पैसे? 5 लाख। यानी कि बोले तो कितने का प्लॉट आपने ले लिया? 55 लाख का ले लिया, फिट हो गया। सर आपने आगे 1 साल बाद 2 साल बाद ये प्लॉट बेच दिया, कितने का? 70 लाख रुपए का। कितने का बेच दिया बॉस? 70 लाख। आप बहरिया पहुंच गए वापस, यार जो एक्स्ट्रा लैंड है ना उसके 5 लाख रुपए मुझे वापस करो। क्या वो आप लोगे वापस? वो 70 लाख का जो आपने प्लॉट बेचा उसके अंदर ये पैसे शामिल हैं, तो सर इस 15 रुपए के अंदर वो रिटेन अर्निंग शामिल है। बात समझ में? मैंने क्या सर आपने गाड़ी बेची, गाड़ी के अंदर अगर कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा हुआ है वो उस गाड़ी की प्राइस के अंदर शामिल है, अलग से ऐड नहीं होगा। एग्री करते हो बॉस? एग्री करते हो? पूरी गाड़ी एक साथ बिकेगी ना, ये शेयर पूरा एक साथ बिकेगा। कितने का? 15 रुपए का। इसके अंदर अगर गाड़ी के अंदर अगर म्यूजिक सिस्टम, नए टायर शायर, ये वो अंदर जंतर मंतर है, वो सब इसके अंदर शामिल है। एग्री करते हो? सर गाड़ी को जब बेचते हैं सर टायर वायर सब उसके अंदर शामिल होते हैं। हाँ भले से कम हो, वो घटिया कंपनी है तो हो गई, पार से भी कम, क्या करें? है तो है। लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सेप्ट बन गया बॉस? कॉन्सेप्ट बन गया। चले सर आगे बढ़े सर। हमने बोला सर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। बॉस डिबेंचर कितने मेरे पास? सर जी 1000 दिख रहा है मुझे, ऐसा ही है? 1000 डिबेंचर। सर मार्केट में एक डिबेंचर कितने का है? नीचे इंफॉर्मेशन है सर 105 का। लड़के कितना? सर वैसे एक सवाल है मेरा, एक सवाल है सर, इसकी पार वैल्यू कितनी है? ऊपर बैलेंस शीट में दिख रही है, कितने की? 100। लोग कितने की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू जब भी तो 105 है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 105 में। क्यों भाई? 100 की चीज 105 में क्यों खरीद रहे बेच रहे हैं? और ज्यादा मिल रहा है। यानी कि सर इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये रहा, अभी लेट्स सपोज अभी टैक्स वैक्स को हटा दो 2 मिनट के लिए, कितना है सर? 10% है। सर बाकियों का इंटरेस्ट रेट कम हो चुका है, कहीं कितना भी हो चुका है वो बात की बात है, कम हो चुका है, जब भी लोग इसको ज्यादा खरीदने में तैयार हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले सर ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा टच दे रहा हूं आगे। सर प्रेफरेंस शेयर। बॉस प्रेफरेंस शेयर कितने मेरे पास? सर 3 लाख रुपए के हैं। एक कितने का? पार वैल्यू 10, तो कितने बने? 3 लाख। सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 मेरा भाई कितना? 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस। बॉस कितने का? 11 रुपए का। कितना लड़के? 3,20,000। ऐसा 3,30,000। सर फिट हो गया एकदम ना, ऐसा डन हो गया। चलो सर बैग निकलवा दो। चलो सर बैग निकलवा दो। सॉल्यूशन चले सर बैक। बॉस फॉर्मूले से कर दूं डायरेक्ट? यस बॉस। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कितनी है मेरे पास? ई कितना है मेरे पास? 750 प्लस केडी कितना है बॉस? 10%। डी कितना है बॉस मेरे पास? 105 प्लस केपी कितना है मेरे पास? मार्केट वैल्यू कितनी है बॉस? 330 डिवाइडेड बाय ई कितना? 750 प्लस 15 प्लस 330 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 16.18%। फिट है सर? चलें सर कॉपी करेंगे फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए सर सुने बॉस, बातें नहीं। हमने बोला जनाब सर अभी हम लोगों ने सीखा कि सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। सर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। पहला सर आप स्टॉक मार्केट से देख लें क्या रेट चल रहा है।
दूसरा सर मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, शॉर्टकट लिख दिया मैंने। तीसरा सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, बोले तो डिविडेंड। चौथा बॉस पीई रेशो। बॉस सुने सुने सर, स्टॉक मार्केट में शेयर समटाइम दो तरीके से होते हैं। स्टॉक मार्केट में समटाइम शेयर्स दो तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं, हर क्लास में देते हैं। सर सुने, फॉर एग्जाम्पल कि जनाब आप जो है वो घूमने के लिए गए, पाकिस्तान टूर पे गए। आपने बोला सर हम लोग जनाब पाकिस्तान टूर पे जाते हैं, पेपर वेपर खत्म हुआ, थोड़ा जनाब माइंड फ्रेश करके आते हैं। ठीक है सर, फिर आगे दोबारा वही जिंदगी गुजारनी है। ओके जी, तो सर हम जरा पाकिस्तान टूर पे होकर आते हैं। ठीक हो गया सर, आप गए पाकिस्तान टूर पे और सवात पहुंचे सर, वहां पे जो है ना आपको एक बाग नजर आया। आपने बोला सर आप उस बाग के अंदर गए, सर वहां पे ना जबरदस्त किस्म के दरख्त और उसमें जो है ना वो एप्पल सेब लगे हुए थे, उसमें जबरदस्त किस्म के एप्पल सर सेब लगे हुए थे। सुने सर, वहां पे एक जगह बोर्ड भी लिखा हुआ था जहां पे लिखा हुआ था कि सर ये बाग जो है ना वो बराए फरोख्त है। आपने उससे पूछा कि हाँ भाई ये जो लैंड है, ये जो जमीन है वो आप कितने की सेल कर रहे हैं? सर उस बंदे ने मुझे बोला कि बॉस ये जो लैंड है, ये जमीन है बॉस, सुने ये मैं आपको 80 मिलियन की, 8 करोड़ रुपए की सेल करूंगा। कितने की बॉस? 8 करोड़ रुपए की। एग्रीड, मैं इतने मिलियन की आपको सेल कर दूंगा, 8 करोड़ रुपए की। अच्छा, हमने बोला हाँ यार सही है, बड़ा जबरदस्त का बाग और सेब वे फुल लोड हुए थे। हमने बोला ठीक है सर, आप चले गए। आपने बोला सर जरा घूम कर आते हैं। आप चले गए सर, आप मालूम जब और कला घूम घाम के जब वापस आ रहे थे, आपने बोला सर एकदम दोबारा पहुंचते हैं इस बाग में। सर जब आप बाग पे पहुंचे तो आपने जो है ना फिर वो बोर्ड देखा और आपने फिर बात की। आपने बोला हाँ भाई ये बाग कितने का देते हैं? थोड़ी देर पहले कितने का बोल रहा था वो? 8 करोड़ का। अब वो बोल रहा है सर मैं आपको 5 करोड़ रुपए का दूंगा। कितने का बॉस? 5 करोड़ का। सर पैसे पहले कितने थे? एक हफ्ते के अंदर सर कितने हो गए? 5 करोड़। सर ऐसा क्या हो गया? आपने बोला सर ऐसा क्या हो गया? आपने जरा नजर दौड़ाई आसपास, तो आपने देखा सर बाग में कुछ चेंजेस है। पहले सेब फुल भरे हुए थे, लोड थे, लेकिन अब जब आए हो एक हफ्ते बाद, अब दरख्त के अंदर सेब नहीं है। सर इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो वो 8 करोड़ मांग रहा था वो सेब समेत मांग रहा था। एग्री करते हो? अब जब बाग दे रहा है तो वो सेब के बगैर दे रहा है। इसका मतलब उस एप्पल की वैल्यू, सेब की वैल्यू कितनी थी बॉस? 3 करोड़ थी। एग्री करते हो? कितनी थी बॉस? 3 करोड़ थी। सुनना, इसका मतलब बॉस सुने, इसका मतलब पहले जो 8 करोड़ थी वो लैंड विथ एप्पल। सर विथ को हम लोग बोलते हैं कम एप्पल। सुने, एग्रीड। अब उसने लैंड कितने की कर दी बॉस? उसने अब लैंड कर दी सर 5 करोड़ की। इसका मतलब अब इसमें से सेब हट चुके हैं। सर जब सेब हट गए तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्स एप्पल। एग्री करते हो? सर एप्पल की वैल्यू कितनी थी? 3 करोड़। सर मुझे एक बात बताओ, इस जमीन की, इस बाग की, इस सेब की वैल्यू कितनी है? असल कीमत कितनी है? इस जमीन की, इस बाग की असल कीमत कितनी है? पहले 8 करोड़ क्यों मांग रहा था? सेब के 3 करोड़ मांग रहा था। असल जमीन की कीमत कितनी है बॉस? 5 करोड़। सुनना, सेम ऐसी कहानी शेयर्स के साथ भी होती है। सर आपने एक कंपनी के शेयर परचेज किए, आपको पता है कि सर जब साल खत्म होगा तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी। सर एक दिन में शेयर्स बहुत ट्रेड होता है। एक दिन में एक शेयर पता नहीं 36 बंदों में घूम जाता है। अबे डिविडेंड किसको दें? कंपनी वाले तो पागल हो जाएंगे। अबे किसके अकाउंट में ट्रांसफर करें? किसके अकाउंट में ट्रांसफर करें? सर सुने, उसके लिए कंपनी एक बुक क्लोजर अनाउंस करती है। कंपनी बोलती है सर आज लेट्स सपोज 21 तारीख है, 21 तारीख को जो डे एंड होगा, जिसके पास शेयर्स होंगे उसको डिविडेंड मिलेगा। एग्री कर दो? सर पूरा साल शेयर मैंने होल्ड करके रखे,
तो सर डिविडेंड भी किस, या डिविडेंड अनाउंस होने से पहले शेयर्स मेरे पास था, तो सर डिविडेंड मिलने का हक भी किसके पास है? मेरे पास है। सर जमीन जिस बंदे के पास थी उसने मेहनत करके सेब उगाए उसके अंदर, तो सर सेब का हक भी किस पे बनता है? उसी वाले का। अगर वो जमीन सेब समेत 5 करोड़ की बेच देगा तो नाइंसाफी होगी उसके साथ, हाँ के ना? सर सेब समेत अगर जमीन 5 करोड़ की बेच देगा तो नाइंसाफी होगी। इसी तरीके से अगर तो उस जमीन पे सेब का राइट अटैच हो गया तो वो सेब के पैसे भी आपसे ही लेगा, जमीन प्लस सेब। सर अगर तो डिविडेंड अनाउंस हो गया है, जिसके पास शेयर्स है उसको डिविडेंड मिलने का राइट है। सर आज 21 तारीख है, आज 3 बजे मार्केट बंद होगी, तो 3-3:30 बजे मार्केट बंद होगी, तो 3:30 बजे जिसके नाम पे शेयर्स होंगे उसको डिविडेंड दिया जाएगा। सर 3:30 बजने में अभी आधा घंटा है, शेयर्स मेरे पास हैं, कंपनी में डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है 5 रुपए का। सर क्या 5 रुपए लेने का हक मेरे पास है? एक बंदा आया, उसने बोला सर शेयर बेच दो। मैंने बोला सर मैं बेचूंगा आपको, लेकिन जो डिविडेंड मिलेगा सही है उसके पैसे भी तुम मुझे दो, क्योंकि तुम मुझसे शेयर लोगे 3:30 बज जाएंगे तो डिविडेंड तुमको मिलेगा। ऐसा? सर जमीन खरीदूंगा तो सेब का राइट भी तुम्हारे पास चला जाएगा, तो इसके पैसे भी मैं तुमसे लूंगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर सुने, इसका मतलब ये हुआ बॉस, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर की प्राइस भी 2 हो गई है। सर शेयर की प्राइस भी 2 गई है। शेयर प्राइस कम डिविडेंड, कम डिविडेंड का मतलब इंक्लूड और डिविडेंड को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा बॉस? शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड। एग्रीड? एग्रीड? मैंने बोला बॉस कि शेयर की अच्छा शेयर प्राइस कम डिविडेंड कितनी है? फॉर एग्जाम्पल सर 50 रुपए है, कंपनी ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया? 5, तो सर एक्स डिविडेंड कितनी प्राइस हो जाएगी? शेयर की असल कीमत 50 है कि 45 है? असल कीमत कितनी है? शेयर होल्डर जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे कितने पे एक्सपेक्ट करेंगे? 45 पे। एग्री करते हैं? ये 5 तो कुछ दिनों की बात है, जैसे ही 3:30 बजेंगे मार्केट बंद होगी और अब ये कितने का मिलेगा? असल कीमत में मिलेगा। सेब कट जाएंगे, अब जमीन कितने पे मिलेगी? असल कीमत में मिलेगी। एग्री करते हो? तो सर हमेशा हमें मार्केट वैल्यू कौन सी लेनी है? एक्स डिविडेंड वाली, असल कीमत वाली। एग्री करते हो? एग्री करते हैं बॉस? आइए सर सवाल नंबर 5। सर सवाल नंबर 5 पे बॉस क्वेश्चन नंबर 5 पे आए सर। सर सुने भाई, कौन सा बना? सर कौन सा बना? सर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं बॉस। सुने क्या फरमा रहे हैं? सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर क्वेश्चन पढ़ा हूं मैं, सड़क लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर मेरे पास बैलेंस शीट दे रहा है, मुझे यहां से कंपनी की फाइनेंसिंग का अंदाजा हो गया। सर कंपनी ने शेयर से फाइनेंसिंग की भी है, रिटेन अर्निंग भी है, सही है, प्रेफरेंस शेयर भी और लॉन्ग टर्म लोन्स भी है, ठीक हो गया। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न केई, सर केई कितना है? 16.5। सर कॉस्ट ऑफ डेट केपी कितना है मेरे पास? 12.5। सर केडी कितना है? 9%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कम डिविडेंड। सर कम डिविडेंड कितना? सर मुझे कम डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे क्या डिविडेंड चाहिए? एक्स। देखते हैं सर आगे क्या, आगे देखते हैं सर। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 12 है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर 3 है। कंपनी हैज अनाउंस्ड अ डिविडेंड ऑफ, सर कंपनी ने अभी डिविडेंड कितना अनाउंस किया? 3। सर इसका मतलब इसके अंदर राइट अटैच है, अभी अनाउंस किया। सर इसकी असल कीमत कितनी है? 19 है। एग्रीड? एग्रीड? किसी का एतराज बॉस? हमें शेयर की असल कीमत लेनी है। असल कीमत सर 22 है कि 19 है? 19 है। आइए बॉस, मैंने बोला सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास? 75। एक शेयर कितने का? 19 का। मानते कि नहीं मानते? मानते कि नहीं मानते? डिविडेंड, सर डिविडेंड उसकी असल कीमत थोड़ी है। कितनी बॉस? 1425,000। सर डिबेंचर कितने मेरे पास?
1800 नहीं है 1800 सर? डिबेंचर मेरे पास कितने हैं? 1800 और एक कितने का है? सर इसके अंदर कम इंटरेस्ट तो नहीं है? अगर सर क्यों डिबेंचर पे डिविडेंड नहीं मिलता, डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर कम इंटरेस्ट होता तो उसको भी मैं एक्स करता। कितना लड़के? 18 दोबारा 5400। सर उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर। सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 2 लाख डिवाइडेड बाय पार वैल्यू 10 कितने सर? 20,000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना? 2,40,000। क्या मैं वैग निकाल पाऊंगा सर? क्या मैं वैग निकाल पाऊंगा? आइए सर वैग कितना बॉस? 16.5% मल्टीप्लाई बाय 1425 प्लस सर उसके बाद है मेरे पास केडी कितना? 9% मल्टीप्लाई बाय 185,400 प्लस सर प्रेफरेंस कितना मेरे पास? 12.5% मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक जा रहा हूं बॉस? डिवाइडेड बाय 1425000 प्लस 185,400 प्लस 240। सर जी आंसर बता पाएंगे? 15.2 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर बैक कितना? 15.2 सर आज हमने क्या पढ़ा? सर आज हमने मार्केट वैल्यू डिस्कस की कि सर वैग निकाला जाता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, ऐसा। और मार्केट वैल्यू के 4 पॉइंट में से हमने 1 पॉइंट पढ़ लिया। कौन सा वाला? स्टॉक मार्केट वाला। उसमें कौन सा वाला? एक्स डिविडेंड वाला। डन है सर? चलें सर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।